नागौर जिले के डांगावास हत्याकांड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और इसको लेकर न्याय की जो मांग है वो लगातार उठ रही है। दरअसल ये मामला है 23 बीघा जमीन का। ये 23 बीघा जमीन दलित समाज अपने 23 बीघा जमीन जाट समाज को उधार देता है और उसके बाद वो अपनी जमीन को जाट समाज से जब दोबारा मांगता है तो इन दोनों के बीच में इस जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है और इसको लेकर जो जाट समाज है वो ट्रैक्टर और कई सारे हथियार लेकर दलितों के पास पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे ये पूरा मामला एक खूनी वारदात में बदल जाता है और इस मामले में 5 लोगों की जानें चली जाती है और फिर इसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखकर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है और सीबीआई इस मामले की जांच में पूरे 11 साल लगा देती है। ये मामला 2015 का है और उसके बाद इस पर जब SC/ST कोर्ट का जो फैसला आता है वो 2026 में आता है और इस फैसले में भी ये देखा गया कि ये फैसला ऐसा था जो कि पीड़ितों के बजाय जो आरोपी थे उनके समर्थन में दिखाई दिया। उनका फैसला ये था कि सीबीआई ने जो भी 245 पन्नों की जांच शीट पेश की है उससे ये साबित नहीं होता है कि जो 40 लोग हैं उन्होंने ही उन 5 लोगों की हत्या की है और इसके साथ ही जो 14 लोग गवाहों के रूप में पेश हुए थे वो भी उन लोगों को पहचानने में नाकामयाब साबित होते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर धीरे धीरे राजस्थान में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें समाज को लेकर और साथ ही जो कानून व्यवस्था है इनके बीच में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि SC/ST कोर्ट जो कि दलितों के लिए बना है, उनको न्याय दिलाने के लिए बना है, उसकी तरफ से ही दलितों के खिलाफ एक फैसला सुनने को मिलता है जिसमें उनकी हार होती है और जो आरोपी होते हैं उनकी जीत होती है। लेकिन बात करें राजनीतिक रुख की, जो राजनीतिक बड़े बड़े कद्दावर राजस्थान के नेता हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हो और वो उनका अक्सर ये कहना होता है कि जो भी जनता है उनकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी पीड़ित होंगे, उनकी मांगों को अक्सर उठाया जाएगा, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालांकि ये सब चीजें मंचों पर सुनने को मिलती है लेकिन जैसे ही ये नेता जमीन पर आते हैं और जब मोड़ आता है वो वाला जब उनको समस्याओं का समाधान करना होता है उस टाइम ये लोग पीछे पैर खींच लेते हैं अपने और साथ ही जो ऐसे बयान होते हैं जो इनके वोट बैंक के खिलाफ हो उस पर बयान देने से भी ये लोग बचते हैं। अभी देखा गया डोटा सराज जो कि हर छोटे बड़े मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन डांगावास मामले को लेकर इन्होंने चुप्पी साधी और इसके साथ ही अभी आपने देखा होगा पिछले ही दिनों जो पंचायत चुनाव है और डांगावास चुनाव है दोनों मामले साथ में चल रहे थे लेकिन डांगावास मामले के बजाय जो कि इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसमें पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ उस पे ना बोलने के बजाय डोटासरा का ध्यान जाता है पंचायत चुनाव के OBC आयोग की जो रिपोर्ट आती है उस पर, उसके आंकड़ों को लेकर और चुनाव में जो राजनीतिक गणित बनती है उसको लेकर ये आवाज उठाते हैं और सरकार के खिलाफ बयान देते हैं कि आपने OBC आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की और ऐसे बहुत सारे बयान इनके देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के कई सारे ऐसे कद्दावर नेता है, बात करें दिव्या मर्देना की जो कि अक्सर ऐसे मुद्दों को उठाती है और सरकार के जो भी फैसले सही होते हैं या गलत होते हैं उसके खिलाफ ये बयान देती हैं, लेकिन डांगावास मामले में ये भी चुप्पी साधे हुए हैं। फिर इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल 2015 में ये वहां के सांसद थे और इसके साथ ही इन्होंने जब ये डांगावास हत्याकांड का मामला हुआ था इन्होंने सरकार के खिलाफ ये बयान दिया था कि अगर सरकार इस मामले पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है और सही से कार्रवाई नहीं करती है तो उनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार ने उसी टाइम पर एक सही कार्रवाई नहीं की थी और सही से जांच नहीं करवाई थी, इस मामले में ढिलाई बरती गई थी, इस वजह से ये मामला आज इतना बड़ा बन गया है। और अब देखा जा रहा है कि नागौर के सांसद होने के बावजूद भी ये डांगावास मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हनुमान बेनीवाल एक जाट नेता है और ये मामला भी जाट समाज और दलितों के बीच में हो रहा है, तो शायद अगर वो दलितों के फेवर में बात करते हैं तो हो सकता है कि जो उनका जाट वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो जाए। शायद इसीलिए हनुमान बेनीवाल डांगावास मामले में बात नहीं कर रहे हैं।
इसके बाद बात करते हैं हम दलित नेता चंद्रशेखर रावणा की, जिन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम दिया था, अगर वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है तो 21 अगस्त को राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी के साथ आज 21 अगस्त को राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से उनके समर्थन में हजारों की भीड़ में ये जन सैलाब उमड़ा है। और जो डांगावास हत्याकांड का मामला है, इसमें न्याय की मांग कर रहा है। चंद्रशेखर रावणा ने इस मामले को लेकर ये सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वो इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं लेते और इस मामले पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका जो ये विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रशासन और पीड़ितों के बीच में बात हुई थी, जो उनको आश्वासन दिया था, उसको भी पूरा किया जाए। दोस्तों, ये मामला 11 साल बाद जो इस पर फैसला देखने को मिला हाई कोर्ट का, उसको लेकर जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है और जो सरकार है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 11 साल बीत गए इस मामले को हुए, लेकिन फिर भी अब तक इसमें कोई न्यायगत फैसला सुनने को क्यों नहीं मिला। अगर शायद जब ये मामला हुआ था 14 मई 2015 को, उस समय सख्त कार्रवाई इस पर होती तो शायद जो पीड़ित परिवार है उनको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और उनको न्याय मिलता, और शायद जो SC/ST अदालत है उनका फैसला भी उनके फेवर में आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब इस मामले को लेकर नजर बनी हुई है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है और इसके साथ ही जो दलित समाज है उनके फेवर में कोई फैसला आता है या फिर नहीं। और चंद्रशेखर रावणा का जो ये धरना प्रदर्शन है, वो धरना प्रदर्शन राजस्थान में क्या नया मोड़ लेता है। इसके साथ ही अभी निकाय चुनाव भी होने वाले हैं और इस चुनाव के बीच में ये धरना प्रदर्शन क्या रुख अपनाता है,